वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने फैसल बिन सालेह अल मारूफ फैसल जाबरी को हल्का असम्बली खैरताबाद का अक़लियती इंचार्ज मुकर्रर किया है। के.टी. रामाराव ने हल्का खैरताबाद के बीआरएस उम्मीदवार डी नागिंदर को भी फैसल जाबरी की खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करने की हिदायत दी है। फैसल जाबरी शहर की हरकियाती और मारूफ तिजारती और समाजी शख्सियत हैं और वो बीआरएस के इस्तेहकाम के लिए मुसलसिल जदोजहद कर रहे हैं। उनको खैरताबाद अक़लियती इंचार्ज मुकर्रर करने पर खैरताबाद हल्के और हैदराबाद की अक़लियतों में मसरत पाई जाती है। वज़ीर सैयद हरीश राव ने पीसीसी के साबिक़ नायब सदर अनिल कुमार के मकान पहुंचकर उनको बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। अनिल कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। हरीश राव के उनके घर पहुंचकर उनको पार्टी में मदऊ करने का उन्होंने खैर मकदम किया। अनिल कुमार यादव आज नरसापुर में एक जलसे में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बालकुंडा की तरक्की के लिए प्रशांत रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां सिर्फ इंतखाबात चाहती हैं, जबकि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस चाहती है कि तेलंगाना के अवाम की कामयाबी हो और लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए। बीजेपी के अहम कायदीन तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कल शब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलुगु रियासत पहुंचेंगे। वो इस माह की 18 तारीख को पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। 18 नवंबर को उनकी मुलाकात एमआरपीएस के कायदीन के साथ होगी। अमित शाह उसी दिन गदवाल, नलगुंडा, वरंगल में होने वाले जलसों से भी खिताब करेंगे। 19 नवंबर को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। जुबली हिल्स के लीडर नवीन यादव ने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवीन यादव अपने हामियों के साथ पहुंचे और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। खुतबे के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम की खास बात यह देखी गई कि मुहिम के दौरान वो अचानक एक टिफिन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने इडली खाई, जिस पर टिफिन सेंटर की मालिक ने खुशी का इजहार किया। हुकूमत तेलंगाना ने असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र 30 नवंबर को तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हक में अकबर बाग डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए अहमद बलाला को कामयाब बनाने की अपील की। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा।
इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके प्रोग्राम में बाज़ अफराद ने कांग्रेस की तायद में नारेबाजी की, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। इस नारेबाजी से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बीजेपी के गोशामेल के एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह ने कहा कि ये इंतखाबात उसकी ज़िंदगी और मौत के इंतखाबात हैं। इस मलून ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो मरने से नहीं डरता और न ही किसी को मारने से डरता है। उसकी दुश्मनी महंगी पड़ेगी, ये लड़ाई मजहब की लड़ाई है। डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने कहा है कि सिकंदराबाद हलके में उनकी जानिब से जो तरक्याती काम करवाए गए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि किसी और कायद ने इस हलके में इतने काम नहीं करवाए हैं। अवामी मसाइल का हल उनकी जानिब से मुसलसल किया जाता है। हलके के बोधनगर, ऐश्वर्या बाई नगर और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। एलबी नगर बीजेपी उम्मीदवार रंगारेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद को डालास और इस्तांबुल बनाने का वादा वजीर आला चंद्रशेखर राव ने किया था, ताहम इन वादों का क्या हुआ बताने की जरूरत है। बीजेपी की कामयाबी पर शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने नागोल डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। बीआरएस की एमएलसी कविता की कार की तलाशी ली गई। कविता की कार की तलाशी निजामाबाद जिले के कोरटला के पड़गल गांव के करीब बनाए गए चेक पोस्ट पर ली गई। इलेक्शन कमीशन और पुलिस के अहदेदारों ने ये तलाशी ली। कविता ने इन अहदेदारों से मुकम्मल ताउन किया। बीजेपी के सीनियर कायद ईटाला राजेंद्र की कार की तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक राजेंद्र गजवेल असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए प्रज्ञापुर से नाचाराम जा रहे थे कि उनकी कार को चेक पोस्ट के करीब रोककर इंतखाबी अहदेदारों और पुलिस ने इसकी तलाशी ली, जिसके बाद उनको जाने की इजाजत दे दी गई। ई राजेंद्र ने पुलिस से इस तलाशी के दौरान मुकम्मल ताउन किया। खैरताबाद के बीआरएस उम्मीदवार दानम नागिंदर ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत की तरक्की देकर अपोजिशन गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस नाकाम हो गई है और अब यहाँ पर कांग्रेस का क्या काम है। उन्होंने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलर करार दिया और कहा कि केसीआर के खिलाफ मर्जी के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। दानम नागिंदर ने हिमायतनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मिरियालगुड़े के बीआरएस उम्मीदवार भास्कर राव के अहम हामियों के मकानात पर आईटी के अहदेदारों ने धावा किया। ये धावा 30 टीमों के साथ 40 मुकामात पर एक साथ किया गया। भास्कर राव के हामी श्रीधर की रिहाइश गांव की भी तलाशी ली जा रही है। आईटी हुकाम सुबह 4 बजे से ये धावे कर रहे हैं। कुतबुल्लापुर के एमएलए विवेकानंद गौड़ ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही रियासत महफूज है। वजीर आज़म मोदी की आबाई रियासत में
पावर हॉलीडे होता है, ताहम हमारी रियासत में पावर हॉलीडे की कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने तीसरी मरतबा BRS की कामयाबी की आवाम से ख्वाहिश की। बेरोजगार नौजवानों की जानिब से बस यात्रा का आगाज़ किया गया। इस यात्रा का मकसद नौजवानों और अवाम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नौजवानों और उनके मसाइल को नज़रअंदाज करने के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। यह यात्रा 10 दिन जारी रहेगी। यात्रा के जिम्मेदारों ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत को बेदखल करने तक उनकी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रहेगा। 2 बसों के जरिए ये यात्रा निकाली जा रही है। एक बस शुमाली तेलंगाना और दूसरी जनूबी तेलंगाना के अजला का अहाता कर रही है। इन बेरोजगारों ने कहा कि 1200 अफराद की कुर्बानी के नतीजे में नई रियासत कायम की गई, जिसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौक़े की उम्मीद थी। तहम चंद्रशेखर राव की हुकूमत संभालने के बाद 1 लाख मुलाजिमतों का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी 17 नवंबर को तेलंगाना में 5 असम्बली हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो रोड शोज, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों से भी खिताब करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएं और इम्कान है कि उनके दौरे को अंदरून 2 दिन खतियत दे दिया जाएगा। राहुल गांधी जुमे को हैदराबाद पहुंचेंगे। वो असम्बली हल्कों पिनापाका, नरसमपेट, वरंगल वेस्ट, वरंगल ईस्ट और राजेंद्र नगर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पिनापाका असम्बली हल्के से उनकी मुहिम का आगाज होगा। पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी के मौके पर गजवेल और कामारेड्डी से कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। गजवेल से 70 और कामारेड्डी असम्बली हल्के से 44 अफराद ने अपने नाम वापस ले लिया। रियासत भर में तकरीबन 600 अफराद ने अपने नाम वापस ले लिए। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में 2298 उम्मीदवार ही अब इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली के नाम किया। उन्होंने कहा कि जब भी जर्सी पहनकर वो मैदान में उतरते हैं तो मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या कोई और सीरीज़, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता, बल्कि वो बेहतर से बेहतर मुजाहरा करना चाहते हैं। इस मैच के असली हीरो विराट कोहली हैं, इसीलिए वो अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के हवाले करते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर दिल्ली से बिहार के सहरसा जंक्शन जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में जुमेरात की सुबह आग लगी। इस वाक़े में भगदड़ मचने से 19 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। रेलवे पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक ट्रेन के S6 कोच के टॉयलेट में धुआं उठने से रेलवे मुसाफिरीन में खौफ और हरास फैल गया और भगदड़ मचने से तकरीबन 19 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए ज़िला हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 11 मुसाफिरीन को सांस लेने में दुश्वारी के बायस सिफानी मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया, जबकि 8 मुसाफिरीन का ज़िला हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। ये ट्रेन सराय भूपत रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी कि यह वाक़या पेश आया। लोको पायलट ने इसके S1 कोच में धुआं देखकर फौरी तौर पर ट्रेन को रोक दिया। इस वाक़े में 8 मुसाफिरीन झुलस गए।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में रियासत के 119 हलकों से कुल 2290 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबा यानी 15 नवंबर को खत्म हो गई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक 608 उम्मीदवारों के दस्तबरदारी के बाद रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए कुल 2290 उम्मीदवार मैदान में है। रियासत में सबसे कम उम्मीदवार हल्के नारायणपेट में है, वहां से 7 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल से सबसे ज्यादा पर्चा नामजदगियां दाखिल की गई है, ताहम 70 आजाद उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की है, जिसके बाद 44 उम्मीदवार गजवेल हल्के से मैदान में हैं। रियासत के जिन जिन हलकों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। एलबी नगर से 48, गजवेल से 44, कामारेड्डी से 39, मुनुगुडु से 39, पालेर से 37, कोदार से 34, मलकाजगिरी से 33, उप्पल से 32, खम्मम से 32, शेरलिंगमपल्ली, मुशीराबाद, नलगुंडा से 31 और कोत्तागुडम से 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ठीक उसी तरह से वो हल्के जिनके उम्मीदवार सबसे कम हैं उनमें नारायणपेट से 7, बांसवाड़ा से 7, बालकुंडा से 8, छौनी से 10, मना कोंडोरू से 10 और बूथ से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। चेन्नूर असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार गड्डा विवेक की मिल्कियत वाली कंपनियों से वाबस्ता मुलाजिमीन नकद रकम ले जाते हुए पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 मुलाजिमीन बगैर मुनासिब दस्तावेजात के 50 लाख रुपये मुंतकिल करते हुए पकड़े गए हैं। बताया गया है कि वो गड्डा विवेक की हिदायत पर चेन्नूर हल्के में रकम मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने जब उनसे रकम से मुताल्लिक पूछताछ की तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो जब्त शुदा रकम को चेन्नूर हल्का ले जा रहे थे। इस वाक़े के खिलाफ उप्पल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने दोनों अफराद को तहवील में लेते हुए उनके कब्जे से 50 लाख रुपये नकदी, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज कहे गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ताहम वो दिल की गहराइयों से माजरत खां है। मोहम्मद महमूद अली ने खम्मम में एक अक़लियती इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल बाबा क़ौम महात्मा गांधी ने एक शख्स के सवाल के जवाब में कहा था कि वो हिंदुस्तान में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस तरह का अदल इंसाफ और एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ की सताइश की बात वो माजी में भी दोहरा चुके हैं और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने यही कहा था। रियासती वज़ीर दाखिला ने ये एतराफ़ करते हुए कि सहाफ़ी बरादरी उनसे नाराज है, कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसका उन्हें बेहद अफसोस हुआ है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अगर उनसे भूल चूक हुई है तो वो अपने बयान के लिए माजरत करते हैं। उनके दिल में खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह का बेहद अदब व एहतराम है। इजलास में वज़ीर दाखिला के हमरा रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और खम्मम के MLA व दीगर ने भी शिरकत की। सनतनगर असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने यकीन जाहिर किया है कि BRS दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। KCR तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे।
तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के मोंडा मार्केट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की 50 सालों में नहीं हुई थी वो सीएम केसीआर की क़यादत में 9.5 सालों में हो गई है। गरीबों में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का सेहरा केसीआर के सर जाता है। तलासानी ने अवाम से भारत राष्ट्रीय समिति को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की और बीआरएस के दोबारा इख्तिदार हासिल करने केसीआर के तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनने का यकीन जाहिर किया। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद बीआरएस उम्मीदवार बी शंकर नायक की भारी अक्सरियत से जीत के लिए कई इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सत्यवती राठौर ने वार्ड नंबर 17 के कई महलों में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए रियासत की तरक्की को मद्देनजर रखने और शंकर नायक को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन के आते ही तमाम पार्टियों के लोग वोट लेने आते हैं। लोगों को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और सोच समझकर वोट देना चाहिए। इंतखाबी मुहिम में म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर पी राम मोहन रेड्डी, बीआरएस रियासती जनरल सेक्रेटरी एन नरेश रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर बेला पुष्पलता रेड्डी, टीएडीयू के सदर बेला मुरलीधर रेड्डी के अलावा म्युनिसिपल फ्लोर लीडर सी जनार्दन, कुंद्रा एलैया व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार सारंगापति के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से उन्हें वोट देने की अपील की। सिकंदराबाद हल्के से बीजेपी ने सारंगापति को उम्मीदवार नामजद किया है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने एमएलए उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। रैली का आगाज मनकेश्वरी नगर से हुआ और वो वारिसगुड़ा तारनाका से गुजरते हुए अड्डा गुट्टा पर इख्तिताम को पहुंची। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो बीजेपी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की सताइश करते हुए टीम के फाइनल में कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जताई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारी टीम के कप्तान अच्छी क़यादत कर रहे हैं, बल्लेबाज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, स्पिनर्स फॉर्म में है। विराट कोहली ने एक गैर मामूली रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना बजात खुद एक बड़ी बात है। पूरी कौम हिंदुस्तानी टीम के साथ है और उम्मीद है कि किसी दबाव में आए बगैर हिंदुस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात भी जाहिर की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का जयपुर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में एआईएमआईएम के नामजद एमएलए उम्मीदवारों की तायद में
इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर पार्टी के कायदीन और कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज जयपुर के भत्ता बस्ती और रामगंज में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के जुबली हिल्स MLA उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रहमतनगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रहमतनगर डिवीजन के महलेजात में घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की, कांग्रेस की जानिब से ऐलान किए गए 6 स्कीमात से वाकिफ करवाया और कहा कि कांग्रेस के जीत जाने पर उन स्कीमात पर अमल किया जाएगा। अजहरुद्दीन ने अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करवाई। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। AICC कौमी तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि AIMIM बीजेपी का साथ देने वाली BRS के साथ है। AICC मीडिया ऑब्जर्वर डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए AIMIM को तेलंगाना की पार्टी होने के बावजूद सिर्फ 9 नशिस्तों पर मुकाबला करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ AIMIM दीगर रियासतों में ज्यादा सीटों पर मुकाबला करती है। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने पूछा है कि AIMIM क्यों रियासती इंतखाबात में 90 सीटों पर मुकाबला नहीं कर रही है, क्यों गोशा महल बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी का मजबूत गहरा रिश्ता है। कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान की अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में भारत राष्ट्रीय समिति शामिल नहीं हुई है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय समिति बीजेपी के साथ है और AIMIM BRS के साथ है। कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए मजहबी नारों का सियासी इस्तेमाल करने वालों से बचने की दरख्वास्त की है। बुरहानपुर हल्के की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के लिए इमरान प्रताप गढ़ी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इकबाल चौक पर एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ उम्मीदवार अपने इंतखाबी जलसों में बुरहानपुर को हैदराबाद में बदलने की बात कर रहे हैं। ये वही हैदराबाद है जहां पर 57,000 एकड़ वक्फ अराजी को लूटा गया है। रुकन राज्यसभा ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो मजहबी नारों का सियासी इस्तेमाल करने वालों से बचें। उन्होंने मजहबी सियासत करने वाली बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद मजहबी सियासत करने वालों के साथ खड़े होने पर भी सवाल उठाया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने अपने असम्बली हल्के के महलेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। कारवान के MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनान के हमरा गोलकुंडा, फतेह दरवाजा, कुमारवाड़ी, धनकोटा, सालेह नगर, कांचा, शिव मंदिर, मोहम्मदिया मस्जिद, पोस्ट ऑफिस और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की।
कौसम मोहिउद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा करें और AIMIM को वोट दें। तमाम इलाकों के मकीनों ने कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के हक में ही अपना वोट डालकर मजलिस को कामयाब बनाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागोड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से AIMIM को वोट देने की अपील की। जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात के हमरा कुरमागोड़ा डिवीजन के अलग अलग इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी मुहिम में याकुतपुरा हल्के के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, इब्तदाई सुदूर मोतबदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कारवान असम्बली हल्के के BRS MLA उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने मुख्तलिफ महल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। मित्रा कृष्णा ने कारवान हल्के के अलग अलग इलाकों में पार्टी के लीडर्स और कारकुनान के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मित्रा कृष्णा ने हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी को बयान किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेकर कार के निशान को वोट दें और फिर एक बार BRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी के चार मीनार हल्के के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर काली खबर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पदयात्रा की। कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने काली खबर से अपनी पदयात्रा का आगाज किया और आसपास के महलों में जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस की जानिब से ऐलान की गई 6 जमानतों से वाकिफ करवाया और कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर उन तमाम स्कीमात को नाफिज करने की यकीन दहानी करवाई। चार मीनार हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। शालीबड्डा पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर अयूब खान व दीगर के खिलाफ रकमी मुतालबा करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। तफसीलात के मुताबिक वाजिदुद्दीन नामी शख्स का मोहम्मद आजम नामी शख्स के साथ अराजी को लेकर तनाज़ा चल रहा है और मामला अदालत में जेर दौरा है। ताहम रॉडी शीटर अयूब, शहबाज खालिद और दीगर के साथ मिलकर वाजिदुद्दीन को अराजी के फरोख्त के मुआहदे पर दस्तखत करने और अदालत से मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे थे और भारी रकम का मुतालबा भी किया जा रहा था। शालीबंडा पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात शुरू की है।
कागजनगर हलके के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर पी हरीश बाबू की अहलिया शिवानी ने कागजनगर शहर में इंतखाबी मुहिम चलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। कागजनगर असेंबली हलके से इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू की अहलिया शिवानी ने कागजनगर के वार्ड नंबर 3 विजय बस्ती में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को वोट देकर अपने शौहर यानी डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। सिरपुर असेंबली हलके के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा की हिमायत में उनकी अहलिया कोनेरू रमा देवी और वार्ड काउंसलर शाहाना सुल्तान व दीगर ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। कोनेरू कोनपा बीआरएस के सिरपुर एमएलए उम्मीदवार हैं। उनकी हिमायत में उनकी अहलिया कोनेरू रमा देवी, वार्ड काउंसलर शाहाना सुल्तान, साबिका म्यूनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, बीआरएस रहनुमा रज़ाकुर रहमान व दीगर ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कार के निशान को वोट देते हुए कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस दौरान कायदीन ने अवाम को बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से भी वाकिफ करवाया और कहा कि रुकने असेंबली कोनेरू कोनपा की क़यादत में सिरपुर तरक्की की सिमत गामजन है और आने वाले इंतखाबात में फिर एक मरतबा कार के निशान को वोट देकर रुकने असेंबली कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की जरूरत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।